दोस्तों टेंजेंट नॉर्मल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जेडबलई मेंस के लिए। तो आइए खत्म करते हैं इस टॉपिक को एक छोटे से वीडियो में। तो सबसे पहले हम समझते हैं टेंजेंट क्या होता है। ये एक लाइन होती है जो कर्व को टच करती है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन है t बराबर 0। ध्यान रखना हमेशा रहती है t बराबर 0। लेकिन ये किस चीज की इक्वेशन है? टेंजेंट की। लेकिन कब? टेंजेंट एट पॉइंट p जो कर्व पर लाई करे। p लाइज ऑन कर्व। तो कर्व पे लाई करने वाले एक पॉइंट का कर्व पे लाई करने वाले एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये है। अब सवाल ये कि t इक्वल टू 0 शो क्या कर रहा है? आपके जो कर्व की इक्वेशन है उसमें एक्स स्क्वायर की जगह x(x1) कर देना, y स्क्वायर की जगह y1 लिख देना, x की जगह x प्लस x1/2 लिख देना और y की जगह y प्लस y1/2 लिख देना। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे अगर हम बात करें पैराबोला के लिए इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या बन जाएगी? y1 बराबर 4ax प्लस x1/2। और यहां पर टेंजेंट जो ड्रॉ किया गया है इस डेफिनेशन के हिसाब से ड्रॉ किया गया है x1, y1 पॉइंट पर। अब करते हैं दूसरा पॉइंट कि टेंजेंट की इक्वेशन होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इक्वल टू mx प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट p स्क्वायर m स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। और ये होता है कर्व के लिए। कौन से कर्व के लिए? सर्कल, एलिप्स और हाइपरबोला के लिए। किस फॉर्मेट में लिखूंगा मैं? x स्क्वायर बाय p स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय q स्क्वायर। अब एक ही इक्वेशन से पूरा टेंजेंट खत्म हो जाता है। देखिए जब सर्कल की बात होती है तो p स्क्वायर और q स्क्वायर r स्क्वायर के बराबर होता है सर्कल में। तो यहां पर क्या आ जाएगा? r स्क्वायर m स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। जब बात एलिप्स की होती है तो यहां पर a स्क्वायर, यहां b स्क्वायर, या यहां b स्क्वायर या a स्क्वायर, लेकिन रहेगा यही फॉर्मेट। और जब बात एलिप्स की होती है, हाइपरबोला की होती है, तो यहां पर नेगेटिव साइन आ जाता है। मतलब p स्क्वायर की जगह a स्क्वायर आ जाएगा और q स्क्वायर की जगह माइनस b स्क्वायर आ जाएगा, या फिर p स्क्वायर की जगह माइनस b स्क्वायर आ जाएगा और q स्क्वायर की जगह a स्क्वायर आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये है सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला। लेकिन ये इक्वेशन है व्हेन योर कर्व इज हैविंग द सेंटर 0,0। लेकिन बात ये हुई कि अगर मान के चलो कि अगर हमारा सेंटर जो है वो 0,0 से शिफ्ट होकर x1, y1 पर हो जाए तो हम करेंगे क्या? y को रिप्लेस करेंगे y माइनस y1 से और x को रिप्लेस करेंगे x माइनस x1 से। ये हुई टेंजेंट की इक्वेशन फॉर ऑल द कर्व्स, टेंजेंट की इक्वेशन फॉर सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला। अब पैराबोला के लिए इक्वेशन क्या रहेगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में? देखिए दो तरह के पैराबोला होते हैं। एक होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक होता है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। स्टैंडर्ड में बात करेंगे तो इसके लिए इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस a बाय m, और इसके लिए इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर। तो मैंने इस शॉर्ट में कवर की है सारे टेंजेंट्स की इक्वेशन हर फॉर्म के अंदर। और अब बात होती है नॉर्मल की। तो नॉर्मल में आपको कुछ खास ध्यान रखना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। और इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ नॉर्मल मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1। सर्कल के लिए बात करें तो सर्कल का जो नॉर्मल है वो सेंटर से पास होता है। सर्कल के केस में नॉर्मल जो होता है वो सेंटर से पास होता है। ठीक है, एलिप्स और हाइपरबोला में कुछ खास ज्यादा सवाल बनते नहीं है। लेकिन पैराबोला के लिए और पैराबोला में भी हम बात कर रहे हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाले केस में जो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am3। अगर आपने इतना याद रख लिया है तो टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड सारे सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करना शुरू करो। और वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जिंदाबाद।